के चरणों में कोटि कोटि नमन। श्री विचार सागर दर्पण के हमने कल तक दूसरी तरंग समाप्त की थी। कल हमने अभी तक क्या किया था? दूसरी तरंग में हमने किया था कि आत्म ज्ञान से ही हमारे दुखों की निवृत्ति हो सकती है और कर्मों से अंतःकरण की शुद्धि कर सकते हैं, पर ज्ञान से सदा के लिए दुखों से निवृत्ति हो सकती है। अब यहीं पर ही शंकावादी कह रहा है कि गुरुदेव, इस ग्रंथ का प्रयोजन जो आपने बताया कि सर्व दुखों की निवृत्ति और परम आनंद की प्राप्ति है, चलो आपने जो कहा मैं आपके कहे अनुसार ये मान लेता हूँ, और आपने ही कहा है कि वो आत्म ज्ञान केवल तत्वज्ञ गुरुदेव ही दे सकते हैं। अब मैं इनकी पहचान कैसे करूं? आज हम ये तीसरी तरंग शुरू कर रहे हैं, तो उसके पहले इंट्रोडक्शन ले रहे हैं, हम उसकी भूमिका ले रहे हैं कि अभी वो शिष्य के मन में क्या चल रहा है। कि जैसे गुरुदेव ने कहा कि वो आत्म ज्ञान तो केवल तत्वज्ञ गुरुदेव ही दे सकते हैं, अब उसको ये हो रहा है कि मैं उनकी पहचान फिर कैसे करूँगा कि यही तत्वज्ञ गुरुदेव हैं। आप ही मुझे कृपा करके बताएं। अब कल तो उसको बहुत हैरानी हो रही थी, खाली आत्मज्ञान से मैं ये सर्व दुखों की निवृत्ति, संसार के सब दुखों की निवृत्ति कर लूँगा, और वो परमानंद मेरे को ज्ञान से, आत्मज्ञान से प्राप्त होगा, क्योंकि वो तो आज तक कर्मों से ही कर रहा था, कर्मों से निवृत्त करना चाह रहा था, और उसने अपने हिसाब से अपनी युक्तियां भी लड़ा ली थी। पर अब जब गुरुदेव ने कहा कि कर्म से कर्म को नहीं काटा जा सकता, उसके लिए हमें आत्मज्ञान की जरूरत है, तो अब उसको फिर से वो शंका कि वो आत्म ज्ञान के लिए मैं वो गुरुदेव कहाँ से ढूंढ के लाऊं, कि गुरुदेव के अंदर कैसे लक्षण होने चाहिए। पहली तरंग में तो अधिकारी के लक्षण बताए थे आपने, और दूसरी तरंग में इस ग्रंथ का प्रयोजन बताया कि संसार के सर्व दुखों से निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति, और विषय बताया इस ग्रंथ का विषय जीव और ब्रह्म की एकता। और अब ये तीसरी तरंग में गुरु के लक्षण बताइए मुझे कि वो तत्वज्ञ गुरु कैसे हों। आत्म ज्ञान के ग्रंथ को हमें किस गुरु के मुख से श्रवण करना चाहिए? शास्त्रों में तो गुरु के लक्षण बहुत बताए गए हैं, तभी कहा गया है कि पानी पियो छान के, गुरु करो जान के। तो हमें अब कैसे पता चले? वो शंकावादी साधक कह रहा है कि कैसे मेरे को पता चले कि यही तत्वज्ञ गुरुदेव हैं, यहीं से मैं अपना उद्धार कर सकता हूँ। अब शास्त्रों में तो बहुत बोले गए हैं, तो देखो सिद्धांती भी कह रहे हैं कि गुरु में भी 5 लक्षणों का होना बहुत जरूरी है। पहले वो ब्रह्म श्रोत्रिय हों, दूसरे ब्रह्मनिष्ठ हों, तीसरे शिष्य की बुद्धि में जो अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार की 5 भ्रांतियां हैं, और उन भ्रांतियों के संस्कार उसके अंदर जमा है, उन सबको पहले बाहर निकालें, उनका भेद खोल दें। जो वो 5 भ्रांतियां हैं, 5 प्रकार के भेद हैं,
उनको युक्तियां दे देकर बाहर निकालें। अब वो भेद कौन कौन से हैं? जीव ईश्वर का भेद, जीव जीव का भेद, जीव और जड़ का भेद, ईश्वर और जड़ का भेद, जड़ जड़ का भेद। इन सब भ्रांतियों को युक्तियों से जो निकालने में समर्थ हों और दिखाएं कि वो सारा वही एक अद्वैत है, एक वही है, सर्व इदम खलु ब्रह्म, जो चारों तरफ वही ब्रह्म को दिखाएं। सर्वम खल इदम ब्रह्म, वही ब्रह्म ही है, अंदर भी बाहर भी, दाएं भी बाएं भी, ऊपर भी नीचे भी, जो उस ब्रह्म का निरूपण करें वही गुरुदेव हैं। यही जो शिष्य के अंदर ये 5 भ्रांतियां हैं उनका वो अच्छे से निवारण करें। द्वैत को हटाकर अद्वैत्व का, उस शुद्ध असंग ब्रह्म का आत्म साक्षात रूप, आत्मा रूप से साक्षात्कार करवाएं। द्वैत को हटा दें। जो ये साधक 2 पे बैठा है उसको 1 पे लेकर आए। अपनी आत्मा का उसको साक्षात्कार करवाएं। वास्तव में सारा संसार मिथ्या है, इस संसार को मिथ्या दिखाएं। ऐसा दृढ़ निश्चय अलग अलग युक्तियों से करवाएं। सुना सुना कर शिष्य को भी पक्का दृढ़ वृत्ति वाला बना दें। एक अपनी धारा चला दें। शिष्य को मोड़ने में सफल हो जाएं और आत्मा का तभी वो शिष्य साक्षात्कार कर सकेगा। इस विद्या के अंदर शिष्य को गुरु हमेशा अंग संग चाहिए, क्योंकि जो हम ये विद्या पढ़ रहे हैं अपने बल से नहीं कर सकते, अपने बल से हम नहीं पा सकते। हमें वो गुरुदेव, वो तत्वज्ञ गुरुदेव हमेशा अपने अंग संग चाहिए, और अंग संग वही शिष्य ले सकेगा जो पहले अधिकारी होगा। इसलिए पहले अधिकारी के लक्षण बताए हैं। जिसका शुद्ध अंतःकरण होगा, अगर वो शुद्ध अंतःकरण वाला होगा तभी गुरुदेव के महावाक्यों को अपने अंतःकरण में टिका पाएगा। अब इसलिए कहा गया है कि गुरु जब तक अंग संग नहीं रहते तब तक, अब अंग संग का क्या महत्व है? अंग तो है, संग उनके महावाक्य रहें। पहले ये ज्ञान हमें करवाएं, वो ये भ्रांतियां सारी हटवा दें। जो वो 3 है, जगत, जीव और परमात्मा, इनका तो हमें सामान्य ज्ञान था, सामान्य रूप से तो हमें पहले ज्ञान था, सभी को है, पर विशेष रूप में भ्रांति होने के कारण हमारी ज्ञान में स्थिति नहीं थी। गुरु के अंदर इतनी समर्थता हो कि वो इन भ्रांतियों को, इन भेदों को हटाएं और विशेष ज्ञान को शिष्य के आगे ऐसे खोल कर रख दें, उसके लिए बहुत सरल बन जाए। उसकी बुद्धि के सारे वल निकाल दें और शिष्य को भी ना पता चले। पहले ज्ञान के लिए गुरुदेव की जरूरत है। फिर देखो, अब शिष्य की भी तो गुरु भक्ति चाहिए।
अब ज्ञान के लिए तो हमें ज़रूरत है, हमने तो गुरु को पहले जाना परखा, पर हम कैसे हैं? क्योंकि पहले ज्ञान के लिए तो गुरुदेव की हमें ज़रूरत है, जो हमें डायरेक्शन दे, रास्ता दिखाएं। फिर निष्ठा बनाने के लिए गुरुदेव की, अब ज्ञान के लिए भी गुरुदेव की ज़रूरत है और निष्ठा बनाने के लिए भी हमें गुरुदेव की ज़रूरत है। क्योंकि हम गुरुदेव को देखेंगे, उनकी निष्ठा अपने गुरुदेव के ऊपर कैसी है। क्योंकि ये शिष्य, ये साधक पहले गुरु के आचरण को देखता है। जो वो बाहर से आचरण कर रही हैं, सीधी मन की बात तो वो नहीं समझ सकता ना। हम अपने आप को देखें, हम सीधे जो वो वाक्य, महावाक्य, वो तत्व ज्ञान, जो सूक्ष्म ज्ञान हमें वो जो देना चाहते थे, पहले हमें समझ में नहीं आता। पहले हम उनके आकार और आकार के व्यवहार को देखते हैं, फिर जाके वहाँ पे बैठते हैं, रुकते हैं, फिर वो ज्ञान हमें समझ में आते। वो सूक्ष्म को लेने के लिए सूक्ष्म बुद्धि भी तो चाहिए। हम कैसे गए गुरुदेव के पास? स्थूल बुद्धि से, और लेना क्या चाह रहे थे? सूक्ष्म को। स्थूल बुद्धि से सूक्ष्म को कैसे लें, बताओ? अब इसलिए कह रहे हैं कि सबसे पहले गुरुदेव की जरूरत तो है ही है। फिर निष्ठा बनाने के लिए भी, निष्ठा भी हमारे गुरुदेव बनाते हैं, हम अपने आप नहीं बना सकते। हमने देखा जब अपने गुरुदेव को कि उनकी अपने गुरुदेव पर कितनी निष्ठा है। फिर हमने उनके आचरण से ही अपने अंदर वो निष्ठा बनाई। जैसे देखो, बच्चे को कुछ हमें समझाना होता है ना, सियाने माँ बाप कौन है? बोल के नहीं बताते बच्चे को, वो क्रिया करके बताते हैं। और ये भी नहीं कहते तू मेरी क्रिया को देख, क्योंकि बच्चा ऑब्जर्व करता है घर में पेरेंट्स को, वो फिर वैसी ही क्रिया अपने आप करनी शुरू कर देता है। उसको बोलने की जरूरत नहीं पड़ती पेरेंट्स को। फिर सियाने माँ बाप वही हैं जो पहले करें, आप अपने आचरण में लेकर आए, घर में उनका व्यवहार वैसा हो, फिर बच्चा अपने आप वो व्यवहार फॉलो अपने आप लेना शुरू कर देता है। अगर पेरेंट्स खुद टीवी देख रही हैं और बच्चे को बोलें कि तूने टीवी नहीं देखना, तूने पढ़ना है, उस बात पे कभी भी बच्चा नहीं अमल करेगा। भले डर से उस टाइम बंद कर दे। अब जैसे ही गए घर से पेरेंट्स अपने अपने काम पर, बच्चे ने टीवी चला के बैठ जाना है। अब ये निष्ठा बनाने के लिए ऐसे ही हमें गुरुदेव ने अपने व्यवहार से हमें दिखाया। अब जैसे कृष्ण जी ने भी गीता में कहा है कि मैंने भी पहले सारा वो आचरण किया, नहीं तो ये तो सारे मेरा ही अनुवाद करेंगे, मेरे को देख कर वैसे कर लेंगे। जबकि कृष्ण जी को तो जरूरत ही नहीं थी कुछ भी करने की, ना माला करने की, ना जप करने की, ना तप करने की, पर फिर भी तो उन्होंने हाथ में माला पकड़ी। क्योंकि हम पहले वो आचरण देखते हैं। अब हमारे लिए हमारे गुरुदेव ने अपने हाथ में माला पकड़ी, क्योंकि हम पहले उनको बाहर के आकार को, बाहर के व्यवहार को देखकर हम वैसे ही चलते हैं। हमारी निष्ठा तब बनती है। अब इसलिए निष्ठा बनाने के लिए गुरुदेव की जरूरत है। उससे भी पहले शिष्य को श्रद्धा की जरूरत है। अब जिस शिष्य की श्रद्धा होगी अपने गुरु पर ईश्वर जैसी, वही शिष्य ही उनसे कुछ पा सकेगा।
श्रद्धावान लभते ज्ञानम। जो श्रद्धावान होगा वही ज्ञान को अर्जित कर लेगा, क्योंकि श्रद्धावान ही ज्ञान पा सकता है। फिर स्थिति बनाने के लिए भी फिर गुरु की जरूरत है। देखो, पग पग पर हमें गुरु की जरूरत है। हम जो ये ज्ञान प्राप्त करने जा रहे हैं ना, कोई यहाँ पे रंग रूप आकार वाला कुछ भी नहीं है हमारे सामने। फिर स्थिति बनाने के लिए हम जैसे हम योग विशिष्ट में भी पढ़ते आ रहे हैं, वैसे ही देखो, वैसे ही चलता है हमारा यहाँ पर भी। वो स्थिति बनाने के लिए कि हम रुकें, ठहराव आए, संसार को छोड़ें। पहले ये तो स्थिति तो बने कि संसार फीका लगे, अपने स्वरूप में आनंद आए, वहाँ पे टिकना शुरू कर दें। तो ये टिकाव भी हमें कौन देंगे? गुरुदेव ही देंगे। शिष्य तो अपने आप समझने लग जाता है कि अब मेरे को ज्ञान हो गया। देखो, बाहर से हम शास्त्र भले ले सकते हैं, पर शास्त्र के अर्थ हमारे अंदर नहीं खुल सकते। शास्त्र के अर्थ तब खुलेंगे जब हम श्रद्धा से अपने गुरुदेव के पास अपना समर्पण करके महावाक्यों को श्रवण करेंगे। जैसे हमारे गुरुदेव ने अपने गुरुदेव का प्रतिपादन किया है, उनको खोल के रख दिया है। उन प्रतिपादन मतलब उनके महावाक्यों को लिया है, और महावाक्य अच्छी तरह से उनका विचार कर करके जैसे हम पानी पीते हैं वैसे पिया है। हम भी अपने गुरुदेव का ऐसे ही प्रतिपादन करें, तभी हम शिष्य कहलाने के लायक हैं। अब जैसे हमने थोड़ा सा बाहर से शास्त्र लेके पढ़ लिया तो लगा कि हमें ज्ञान हो गया, पर वहाँ पे हमारा निवारण नहीं होता। गुरुदेव वह जान जाते हैं, वो हमारी स्थिति को जान जाते हैं, और उसके लिए देखो, फिर वहाँ से हमें हटाने में समर्थ कौन है? हम अपनी बुद्धि से नहीं हट सकते। फिर वहाँ पे गुरुदेव ही हमें हटाते हैं और सही मार्ग पर लेकर आते हैं। जैसे सोने को भट्टी में तपा तपा कर निखारा जाता है, फिर गुरुदेव भी वो भट्टी का काम करते हैं। शिष्य के अंतःकरण को फिर साफ करते हैं, क्योंकि वो सभी के अंतःकरणों को जानते हैं। अब जो इस रास्ते पे चलने लगता है, माया भी तो आ जाती है। माया भी आगे बढ़ चढ़कर अपना काम करती है। वो भी अपने चुंगल से कैसे जाने देगी किसी संत को, किसी ज्ञानी को, किसी साधक को। संत ज्ञानी तो उसको पार कर जाते हैं, पर साधक अभी जो चल रहा है वो बेचारा इसके चुंगल में आ जाता है। तो उस चुंगल से निकालने के लिए भी हमें गुरुदेव की ही जरूरत है। वही तो निकलवाते हैं हमें माया के चुंगल से, नहीं तो माया अपना ग्राहक कैसे जाने दे। कोई भी दुकानदार अपना ग्राहक जाने देता है क्या? विचार करें, हम देखें तो ये माया के चुंगल में से हम अपने आप कैसे निकल सकेंगे और अपने स्वरूप की तरफ कैसे आ सकेंगे। अब ये शिष्य ध्यान देता जाए, जो अपने स्वरूप की तरफ आ रहा है, तो ये गुरुदेव की ही कृपा है।
वो गुरुदेव ही। तो इसका मतलब वो जो साधक कह रहा था, मैं कैसे उनको देखूं, कैसे पहचानूं, तो यहाँ से पता लगने लग जाता है, वहाँ से ठंडी ठंडी हवाएं आनी शुरू हो जाती हैं। जो माया के जाल में से हमें निकलवाने में सफल हैं, तो वो हमारे तत्वज्ञ गुरुदेव हैं। यहीं पर हमें देखो तभी सद्गुरुदेव की जरूरत पड़ती है। अगर वही साधक अपने गुरु का संग छोड़ देता है तो माया उसको पकड़ लेगी। अगर अपने गुरु का संग नहीं छोड़ता तभी वो माया से असंग हो पाएगा, क्योंकि उसका अपना बल काफी नहीं है। वो अपनी बुद्धि से हमने आज तक माया को क्यों ना छोड़ा, विचार करें। ये विचार की विद्या है। ये लड़ाई तो ऐसी है जिसे हम हथियारों से नहीं जीत सकते। केवल इस लड़ाई को हम प्रेम रूपी शस्त्र से ही जीत सकेंगे, और वो बिना गुरुदेव के संभव नहीं है। ब्रह्म और परमात्मा को अपने अंदर दिखाते हैं सद्गुरुदेव। जीव को सत्य का स्वरूप बताते हैं। जीव और ब्रह्म को एक बताएं, संसार को मिथ्या बताएं। अब संसार को मिथ्या कैसे? मिट्टी में मटके की न्याय, स्वर्ण में भूषण की न्याय। दिखने में क्या आता है? गहने, पर गहने सत्य हैं क्या? विचार करें। हम आज तक कैसे देख रहे थे? कौन सी दृष्टि से देख रहे थे? सत्य नहीं है। सत्य जैसे तो भासते हैं, पर सत्य सोना ही है, क्योंकि सत्य हमेशा एक रस ही रहता है। सच्ची बात देखो, जब भी कहीं पर भी कोई भी पूछ ले, वो एक ही निकलेगी। झूठ के लिए हमें बनावट करनी पड़ेगी, झूठ को याद करना पड़ेगा, झूठ को अपनी बुद्धि में बिठाना पड़ेगा, क्योंकि झूठ था ना। अगर सच, हमें इतना उसके ऊपर बल नहीं लगाना पड़ता, इतना पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता सत्य के ऊपर। अब यही गुरुदेव ने हमें जन्माया। देख, अपनी पकड़ पे तेरे को पुरुषार्थ है, मुट्ठी खोलने में कोई पुरुषार्थ नहीं है। यही इसी बात को दृढ़ करवाया कि सत्य में कभी भी हेर फेर नहीं होती। झूठी बात को याद रखने में कभी हेर फेर हो जाती है, कभी बात वैसी बनानी पड़ती है तो कभी बात वैसी बनानी पड़ती है, पर सत्य कभी नहीं बदलता। अब देखो, ये युक्तियां दे देकर गुरुदेव ने हमें वहां से हटाया। वैसे ही परमात्मा कभी भी नहीं बदलता, वह तीनों कालों में एक रस रहता है। चाहे सृष्टि बने, स्थित होवे, चाहे लय होवे, वो वहीं का वहीं है। वो सदा साक्षी अनुकूल है, वो सदा सत्य है। अब इस बात पे हमें दृढ़ता आए कि वो सदा साक्षी अनुकूल है, वो सदा सत्य है।
देखो, जिस चीज की हमें जरूरत है, पानी की, अनुकूल है अनुकूल हमारे पास। कोई मोल नहीं है पानी का जिसके बिना हम रह नहीं सकते। और जितने ये कोल्ड ड्रिंक्स हैं, इनकी क्या जरूरत है, पर हम अनुकूल की तरफ नहीं जाते। पैसे देकर जो चीज वस्तु मिलती है उसकी तरफ हम सारे भागते हैं। अब यहाँ से गुरुदेव ने हमारी सृष्टि के जो वल थे, हमारी बुद्धि के जो वल थे, वही गुरुदेव ने निकलवाई। फिर देखो, हम अपने अंदर भी देखें कि स्वप्न में भी हमने ये सारा कुछ उत्पन्न किया है। कितना कुछ हम स्वप्न में बना आते हैं, कितना कुछ क्रिया कर आते हैं, पर हम वैसे के वैसे ही होते हैं। हम ही वो सारा लय कर देते हैं। जितना कुछ बनाया था हमने ही वो सारा लय कर दिया, फिर भी हम वैसे के वैसे ही हैं। अब देखो, वही जो परमात्मा और जीव को सत्य स्वरूप बताते हैं वही गुरुदेव हैं। अब जैसे परमात्मा उत्पत्ति स्थिति और लय करता है, ये जीव भी वैसे उत्पत्ति स्थिति और लय कर रहा है। कोई तनिक भी फर्क आया? कैसे उसने स्वप्न में उत्पत्ति कर दी, स्थिति उसको देखा भी। स्वप्न काल में क्या हमें स्वप्न लग रहा होता है कि मैं स्वप्न देख रहा हूँ? उस काल में हमें लग रहा होता है, तब हमें क्या होता है? यही सत्य है। पर वो सत्य तो नहीं था, वो असत्य था। तो उस असत्य को हमने कैसे देखा? तो हम भी अपनी सृष्टि के परमात्मा बन गए। हमने भी उत्पत्ति स्थिति लय कर की, हम वैसे के वैसे। हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे ही हम जीवों को भी कोई फर्क नहीं पड़ता। हम वही हैं, हम वही हैं, हम वही हैं। तू दृष्टा है, तू दृष्टा है, तू साक्षी है, तू साक्षी है। अब ये दृढ़ता हमें कौन करवाते हैं? हमारे गुरुदेव, युक्तियां दे देकर। तो जीव और परमात्मा सत्य है, जगत कल्पित है। जैसे मटका कुम्हार की कल्पना है, गहने सुनार की कल्पना है, और जगत परमात्मा की कल्पना है। कल्पना तो सत्य नहीं हो सकती, इसलिए सत्य क्या है? हम, मैं, अपनी साक्षी मैं ही सत्य है। मिट्टी ही सत्य है, सोना ही सत्य है, यह जगत मिथ्या है। जो युक्तियां देकर मिथ्या को दिखाएं हमें, संसार मिथ्या है। देखो, वो संसार मिथ्या कैसे दिखाया गुरुदेव ने। अब देखो, अब इसमें एक क्या आया हमारे पास? एक सत्य आया और एक असत्य आया। सोना सत्य, मिट्टी सत्य, ये परमात्मा सत्य। अब उसका अंश इधर, ये जीव सत्य। और असत्य क्या? गहने, मटका, ये आकार, ये असत्य। आए तो दो, अब दो में से क्या रह गया हमारे पास? दो में से एक ही सत्य है, वही मैं हूँ।
वही मैं हूँ। ये गुरुदेव ने हमें युक्ति से दिखाया, ये तब हम देख पाए, नहीं तो हमें दिखा आज तक। शास्त्र तो हमारे पास पहले भी थे, पर हमें दिखा क्यों नहीं? क्योंकि हमें अपने गुरुदेव पर श्रद्धा विश्वास की कमी होने के कारण और हम सत्य पात्र ना होने के कारण हम ये ना देख पाए। क्योंकि हम जब तक नियमों पे नहीं चलते तब तक वो आचार हमारा नहीं सुधरेगा। जो आचरण पहले चल रहा था, पहले हम किसकी कॉपी कर रहे थे? संसार की। अब किसकी कॉपी करें? अपने गुरुदेव की। क्योंकि उन्होंने अपने व्यवहार के द्वारा, वो जैसे संध्या नियमित रूप से करते हैं, पाठ नियमित रूप से करते हैं, तो सारा काम, जबकि उन्हें जरूरत नहीं है, फिर भी वो कर रही हैं। अब ऐसे ही हम अपना काम भी नियमित रूप से करेंगे तो हमारा भी अपने आप सद्गुरुदेव सब पूरा करते जाते हैं। तभी हमें उनकी आवश्यकता होती है अपने स्वरूप को जानने के लिए। अब जैसे युक्तियां दी कि 5 उनके अंदर होने चाहिए, अब वही जड़ का भेद, जीव और ईश्वर का भेद, अब वो अगर खोलेंगे, खोल के बताएंगे, तभी तो हम समझ पाएंगे। और वो वही युक्तियां दे देकर ये हमारी भ्रांतियों को निकलवाते हैं। ये भ्रांतियां निकाल कर ही हम आगे चल पाएंगे। क्योंकि सामान्य ज्ञान तो हम सभी को था, पर विशेष का अज्ञान होने के कारण हमने ये भ्रांतियां पाल रखी थी। अब जैसे उस शिष्य की शंका थी, आज हमने ये इंट्रोडक्शन ली है तीसरी तरंग की, कल फिर आगे करेंगे, ये सब हम खोलेंगे कल फिर। देखो यही भ्रांतियां अगर हमारे अंदर थी तो हम भी निकाल दें। क्योंकि जैसे हम हरिद्वार जाते हैं या किसी और ठंडे इलाके की तरफ जाते हैं तो पहले पहले ही ठंडी हवाएं आनी शुरू हो जाती हैं। अब ऐसे ही सद्गुरु के सानिध्य में पहुंचने से पहले ही हम कितने प्रश्नों का भंडार लेके जाते हैं, पर जैसे उनके सानिध्य में आते हैं कोई भी प्रश्न याद नहीं रह जाता, शंका वहीं सारी हमारी लय हो जाती हैं। क्योंकि उनका आंसर वो अपने आप ही हमें दे देती हैं, हमें अपना मुख खोलने की जरूरत भी नहीं पड़ती। तो यहीं से समझ आ जानी चाहिए कि यही तत्वज्ञ गुरुदेव हैं, यही सद्गुरुदेव हैं। और सद्गुरुदेव के बिना हम अपनी लड़ाई अकेले नहीं लड़ सकते। हम कहें हमारे पास इतने भारी भारी हथियार हैं, हम जीत लेंगे इस संसार को, नहीं जीत पाएंगे, कभी नहीं जीत पाएंगे। ये प्रेम की विद्या है, प्रेम से ही इस संसार की निवृत्ति कर पाएंगे। जैसे वो शंकावादी कह रहा था कि मैं कर्म करके सांप को भगा दूंगा, कोई यहाँ सच्चा हो तभी तो हम उसके लिए कर्म करें। ये हमारी यात्रा स्थूल से सूक्ष्म की है, तो उसके लिए सूक्ष्म बुद्धि को लेना पड़ेगा। तभी राम जी प्रार्थना करते हैं बुद्धि से, तू मेरी बहन बन के ये मेरा काम कर दे। हम भी संसारियों से कैसे प्रार्थना करते हैं, कुछ ना कुछ उनको कहते हैं ना, मेरा ये काम कर दो। तो अपनी बुद्धि को क्यों ना प्रार्थना करें, तू मेरी बहन बन के मेरे को अपने स्वरूप में टिका दे। जैसे हमारी प्रार्थना होगी, जो हम
संकल्प अपने छोड़ते हैं वो फलीभूत होते हैं हमारे। और ये बुद्धि भी हमें कौन देते हैं? हमारे गुरुदेव। ओम तम नमामि हरिं परम। ओम तम नमामि हरिं परम। ओम तम नमामि हरिं परम। ब्रह्म स्वरूप गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन।